जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में कि केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होने वाला है। अब केतु उल्टी चाल चलते हुए यानी वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि से दूसरे घर से निकलकर पहुंच जाएंगे आपकी राशि के ही अंदर। 18 महीने तक केतु का ट्रांजिट अब यहाँ रहेगा, यानी 26 नवंबर 2026 तक अब केतु यहाँ रहेंगे। केतु इस दौरान आपकी राशि में क्या फल देंगे, केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करके क्या फल देंगे, कौन सा समय काल आपके लिए शुभ है, कौन से में रखनी है सावधानी, क्या है चेतावनी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस 10 मिनट के वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर 18 महीनों के केतु की एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप राशि से इसको देखें। लगन से कब देखें? अगर आपका सिंह लगन है और केतु की महादशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो आप लगन से इस गोचर को कंसीडर करें, अदरवाइज आप इसको राशि से ही देखें। केतु और राहु को सदैव समझने के लिए ये पहला नियम है कि सबसे पहले आपके पास आपकी जन्म पत्रिका होनी चाहिए, कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर राहु केतु की पोजीशन स्ट्रांग है तो राहु केतु का अच्छा गोचर आपको बहुत कुछ दे सकता है। और राहु केतु की गोचर आपके लिए अच्छा आया है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु खराब हैं तो वह सिर्फ गोचर सामान्य फल देकर ही जाएगा। साथ ही साथ राहु केतु भी खराब हैं और कोई गोचर भी खराब आ गया तो उस दौरान आपका काफ़ी नुकसान ये कर सकता है। अब यहाँ देखते हैं कि अब आपकी राशि या आपके लगन के अंदर जब केतु आता है तो वो कैसे फल देगा, क्योंकि यहाँ पर केतु सूर्य की राशि में, और सूर्य के लिए देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के परम शत्रु कहलाते हैं। अब शत्रु की राशि में बैठकर आपकी राशि के एग्जैक्ट ऊपर यानी चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर केतु है, आपके लगन के एग्जैक्ट ऊपर केतु है, तो ये 18 महीने में आपके साथ क्या फल देगा, इसकी शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। उससे पहले एक जानकारी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होती है। सबसे पहले आपकी राशि या लगन से हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर केतु चल के आया है, अगर मैं अपने सोच की, विचार की, मन की, स्वास्थ्य की, मान सम्मान की बातें करता हूँ तो ये मेरी राशि लगन से देखे जाते हैं। यानी सबसे पहली बात, अगर हमारे चंद्रमा या हमारे शरीर या हमारे लगन के ऊपर केतु आता है तो ये सावधान होने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक शत्रु ग्रह है, वो एक मैलेफिक ग्रह है, वो एक छाया पिंड है, उसके भीतर ग्रहण लगाने की क्षमता है। और जब ग्रहण लगाने की क्षमता होती है तो ये आपके ऊपर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ग्रहण लगा सकता है। और जब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ग्रहण लगा सकता है तो हम कहते हैं कि भाई यह समय आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ग्रहण को लगाने में सक्षम है। ऐसे समय में आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत होने की जरूरत है। ये आपको नेगेटिव थॉट्स दे सकता है। कहा जाता है चंद्रमा पे केतु का गोचर नकारात्मक विचार देता है, मन के अंदर अज्ञात भय देता है, चिंता देता है, वहम की बीमारी देने में सक्षम है। बहुत बार जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होता है उनके लिए ऐसा केतु बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि स्वभाव में व्यक्ति वहमी हो जाता है, डरपोक हो जाता है, उसको मानसिक बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा पीड़ित है तो मन है, सोच है, विचार है, ये पीड़ित होते हैं। तो अकारण भय, किसी भी चीज़ को लेकर मन में डर होना, और वो डर आपको लंबे समय तक सताएगा। 18 महीने तक केतु यहाँ है। कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई भी काम करने से पहले आपको उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स दिखाई देंगे, नेगेटिव विचार दिखाई देंगे, मन के अंदर ऐसी कल्पनाएं उठेंगी जो कि आपके लिए प्रतिकूलता को दर्शाती हों कि भी मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यानी ये बिना वजह की सोच देना भी इस प्लेनेट का काम है। यानी ये आपको मानसिक रूप से खराब करने की कोशिश करेगा, ये आपको मानसिक रूप से नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। आप सही भी होंगे ना तो भी आप जो काम करने जाएंगे उसमें आपके सामने इफ एंड बट होगी, करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड बनाने की ज़रूरत है। ऐसे में जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को सटीक रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। क्योंकि यहाँ से हम शरीर को भी देखते हैं तो ऐसा प्लेनेट आपको रोगी बनाने में सक्षम है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है। तो आंखों के रोग, पेट के रोग, हड्डी के रोग, बालों के, त्वचा के, मुख के, हृदय के रोग देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है।
मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप के अंदर हृदय रोग की संभावना है, तो ऐसा केतु सिंह राशि में आकर उस हृदय रोग की संभावना को बढ़ा सकता है। आपको बालों के रोग, त्वचा के रोग, आपकी स्किन के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, ये सब देने में वो सक्षम है, क्योंकि वो आपकी राशि लगन को पीड़ित कर रहा है एक अशुभ ग्रह होने के नाते। बहुत बार क्या होता है 18 महीने के काल में, क्योंकि केतु एक छुपावट भरा हुआ ग्रह भी है। अब जब छुपावट भरा हुआ ग्रह है तो आपके भीतर अंदरूनी रूप से बीमारी को देता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपके शरीर में बीमारी लग जाएगी, आप उस बीमारी से परेशान होंगे। क्योंकि केतु के लिए कहा जाता है कि केतु अगर बीमारी देना शुरू करे तो उसको पकड़ने के लिए आपको बहुत से डॉक्टर बदलने पड़ जाते हैं, तब कहीं जाके आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। यानी ये प्लेनेट छुप कर वार करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में छुपे हुए लोगों से भी सावधान रहना है। हर किसी पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, हर किसी पर आसानी से बिलीव नहीं करना, हर किसी को आसानी से अपने मन की बातें नहीं बतानी। अदरवाइज वही बातें आपके आने वाले समय में परिहास का कारण बनेंगी। वही लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं, आपके हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। उस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। यानी शरीर और मन दोनों पर बहुत हद तक आपको ऐसे समय में कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं इस दौरान बेहतर होना। क्योंकि ये केतु के साथ सप्तम भाव पे राहु केतु एक्सेस बन रहा है, तो किसी अन्य व्यक्ति विशेष के कारण आपके वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी हो रही है। किसी अन्य विशेष के कारण आप लोगों तो ठीक हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो गई, जीवन साथी के साथ आर्गूमेंट्स हो गए। उसका कुछ नहीं गया, लेकिन आप दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट्स है वो बढ़ते चले गए, प्रॉब्लम देते चले गए। ये एक प्रॉब्लम का विषय यहाँ से आता है, क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि या लगन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये बात है कि ये केतु एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ग्रह भी है। ये आपको आत्मिक चिंतन देता है, आत्मिक रूप से सोचने पर मजबूर करेगा। ऐसी स्थिति में आपका अध्यात्म में जाना, पूजा पाठ में जाना, योगा प्राणायाम में जाना, ध्यान आदि लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि केतु स्वभाव में अशुभ है, लेकिन इसके कुछ कारकत्व ऐसे भी हैं कि जिस तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे ये आपको उस तरफ ले जाएगा। आप नेगेटिव तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ले जाएगा, आप पॉजिटिव तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको अध्यात्म की राह दिखाएगा, सही जगह की गाइडेंस दिखाएगा। ये चीज़ें आपके यहाँ से दिखाई देंगी, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान कहलाता है राशि या लगन। इसलिए जब जब आपके केतु से गोचर के अंदर उसकी राशि में पहुंच जाएं या उसको दृष्टि दें, अधिकतर राशि में पहुंचने में फल मिलता है। मंगल, बुध और सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, ये ग्रह जब जब केतु के साथ आएंगे तब तक आपके जीवन में प्रोफेशनली राइज होगा। यानी ये अच्छे भाव में बैठने के कारण आपको प्रॉब्लम भी नहीं देंगे। इसलिए आपको नोट करना है कि अगर शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहा है तो इस दौरान आपके लिए ये समय प्रोफेशनली अच्छा है, बस कैरेक्टरली स्ट्रांग रहें। बुध पहुंच रहा है तो इस दौरान फाइनेंस अच्छा होगा। मंगल पहुंच रहा है तो प्रॉपर्टी और भाग्य का लाभ मिलेगा। बृहस्पति पहुंच रहा है तो निर्णय से, बुद्धि से, ज्ञान से, संतान से लाभ मिलेगा। ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दी हैं। इसलिए केतु के लिए जो सावधानी बताई है उसको दिमाग में रखें। बाकी जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव भी देगा। केतु 3 नक्षत्रों में गोचर करता हुआ हमें इस दौरान दिखाई देगा। वो तीनों नक्षत्र कौन से हैं? उल्टा चलेगा, उत्तरा फागुनी, पूर्वा फागुनी और मघा। अब उत्तरा फागुनी नक्षत्र स्वयं सूर्य का है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है राशि लगन पे वो क्या नेगेटिव दे सकता है, उसका प्रभाव पूरे 18 महीने तक वो जमाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको वहाँ से बचना है और वहाँ से सावधान होना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज वो अगर हावी हो गया तो आपको शुभ लक्षण नहीं लेने देगा, क्योंकि तीनों ही नक्षत्र में केतु का ट्रांसिट बहुत शुभ है, क्योंकि वो शुभ भावों में है, अच्छी स्थितियों में दिखाई देता है। यानी मैं इसको प्रोफेशनली खराब नहीं मानता। अगर व्यक्ति मन से और शरीर से स्वस्थ है और पॉजिटिव है तो ऐसा केतु अच्छे रिजल्ट भी देता है। और आप वहीं से मन से और शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो आप क्या हुआ, अंदरूनी रूप से बेकार हो गए। बेकार हो गए तो वो प्लेनेट अच्छा देना भी चाहेगा तो देगा नहीं। इसलिए मैंने कहा इस पूरे केतु के दौरान आप सूर्य देव की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें। इनको करने से होगा आपको लाभ। तो ये था कि सिंह राशि के जातकों के लिए जब केतु आपकी ही राशि में 18 महीने तक आएंगे तो आपको क्या फल दे सकते हैं। जय श्री राम।